वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करते हो या बीच में बंद कर देते हो तो चैनल का वॉच टाइम काफ़ी ख़राब करता है। और फ़िलहाल मेरा चैनल एकदम मोनेटाइजेशन के पास पहुँच चुका है। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है मोनेटाइजेशन की 4000 वॉच आवर्स वहाँ तक पहुँच चुका है। तो एक ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। 10 मिनट्स की कंप्लीट पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं, तो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्किप नहीं करना और एंड तक ज़रूर देखना। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप देखोगे, पहले मैं बता दूं कि ये ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही क्वेश्चन है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और नवंबर 16 में आया है, मई 18 में आया है, मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 18 में आया है और नवंबर 19 ओल्ड सिलेबस में दोबारा आया है। तो आईसीएआई ने इससे 4 बार डिफरेंट टाइम पर पूछा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको यहीं से समझ आती होगी। अब सीधा हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही निमोनिक है, क्वेश्चन से रिलेटेबल एकदम निमोनिक है। प्लीज़ पेशेंस के साथ 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट जितने की भी वीडियो बने प्लीज़ देखना। क्वेश्चन क्या कहता है हमें, द ऑडिटर ऑफ मोल्ड लिमिटेड मेड एन एडवर्स स्टेटमेंट in his certificate as the audit committee of the company did not meet 4 times a year। 4 बार नहीं मिले, तो जो हमारा स्टेटमेंट थी, जो हमारा सर्टिफिकेट था, उसमें एक एडवर्स स्टेटमेंट दे दी। अब आपसे पूछता है कि डिस्कस फ्यू सर्कमस्टांसेस which require an adverse or qualified statement in the auditor's certificate in respect of compliance of the requirement of corporate governance। आपको वो सारे सर्कमस्टांसेस डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर कि ऑडिटर अपने सर्टिफिकेट में एक एडवर्स या क्वालिफाइड स्टेटमेंट देता है जब भी वो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट देता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, ये देखो। A listed entity has to obtain a compliance certificate from either the stat auditor or practicing company secretary। लिस्टेड एंटिटी को अपना कंप्लाइंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है या तो स्टैट ऑडिटर से या एक प्रैक्टिसिंग सीएस से। रिगार्डिंग किस लिए, कंप्लाइंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि वो कंपनी, वो लिस्टेड कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लाइंसेस को पूरा कर रही है। एंड एनेक्स्ड इट टू द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और डायरेक्टर रिपोर्ट में उसे अटैच भी करना होता है। डिस्कस सम सिचुएशंस which may require an adverse or qualified statement in respect of the above certificate। चारों क्वेश्चन में सेम ही चीज़ पूछी है, आपको डिस्कस करने हैं वो सारे सर्कमस्टांसेस जहाँ पर एक ऑडिटर कंप्लाइंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्टिफिकेट देते टाइम एडवर्स स्टेटमेंट्स दे देता है। तो चलते हैं सीधा आंसर की तरफ हम। ये इसका आंसर है, मतलब ये 9 पॉइंट्स हैं। अगर आप देखोगे ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं। और इसका निमोनिक मैं आपको बता देता हूँ, इसका निमोनिक है क्वालिफाइड, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा है हमसे कि क्वालिफाइड और एडवर्स स्टेटमेंट, तो इसका एकदम रिलेटेबल निमोनिक है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड कैसे बनेगा पूरा देखना। अब इसको करते हैं हम लोग क्वालिफाइड। अच्छा, ये जहाँ से हम पढ़ रहे हैं इस पंकज गर्ग का स्कैनर है। तो सबसे पहले क्यू क्या है, क्यू इज़ सेकेंड पॉइंट। अगर आप देखोगे तो क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी इज़ नॉट सेटअप। अगर आपकी एक क्वालिफाइड और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी सेटअप नहीं होती है तो आप क्या करोगे, एक एडवर्स स्टेटमेंट दोगे इस केस में। हम वो सारे केसेस पढ़ेंगे जहाँ पर एक ऑडिटर एडवर्स स्टेटमेंट देता है। तो क्यू से क्या हो गया हमारा, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी सेटअप नहीं हुई। फिर आता है यू है हमारा 8 पॉइंट। इसको हम पढ़ेंगे अनडिस्क्लोजर ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। देखो पहले पॉइंट पढ़ते हैं। द इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट इज नीदर पुट ऑन कंपनीज वेबसाइट नॉर सेंट इन अ फॉर्म सो एज टू इनेबल स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द एंटिटीज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड टू इनेबल सच स्टॉक एक्सचेंज टू पुट इट इन ऑन इट्स ओन वेबसाइट। आपने वेबसाइट के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं डाले और ना ही उनको भेजा स्टॉक एक्सचेंज के पास, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अनडिस्क्लोजर ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स, अनडिस्क्लोजर ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। मतलब आपको शॉर्ट में पॉइंट याद हो गया, याद आपको यहीं से करना है, ये तीनों लाइन पढ़नी है, समझना है। लेकिन शॉर्ट में हम कैसे याद रखेंगे, अनडिस्क्लोजर ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्यू हो गया, यू हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है ए आता है ऑडिट कमेटी का चेयरमैन। ये देखो थर्ड पॉइंट है हमारा।
ऑडिट कमेटी का चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, ऑडिट कमेटी का चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो भी ये क्या है, एक एडवर्स स्टेटमेंट है। इसके ऊपर आप एडवर्स मतलब क्वालिफाइड स्टेटमेंट देगा ऑडिटर। हम सारी बातें वही पढ़ रहे हैं 9 की 9। फिर आता है एल, QUAL। एल में आता है कि लेस देन 50% हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जितनी स्ट्रेंथ है उसके 50% से कम हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो क्या लिखोगे आप, लेस देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है। आई से आता है इन एक्यूरेट टाइम गैप। जो टाइम गैप है 2 मीटिंग्स का वो 4 महीने से ज़्यादा का है, 4 मंथ से ज़्यादा का है द इन एक्यूरेट टाइम गैप। ये हमारा हो गया, इसको लिख देता हूँ L, इसको लिख देता हूँ I। QUALI हो गया। फिर आता है F से हम पढ़ते हैं 4 टाइम्स नहीं मिले। ऑडिट कमेटी डज नॉट मीट 4 टाइम्स अ ईयर। ये हमारा हो गया F। ठीक है, QUALIF। नेक्स्ट आएगा हमारा I से होगा हमारी इन एक्यूरेट मेम्बरशिप्स। इन एक्यूरेट मेम्बरशिप्स यानी कि 7th पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ I। देखो, द डायरेक्टर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 10 कमिटीज़ अक्रॉस ऑल कंपनीज इन विच ही इज़ अ डायरेक्टर। तो उसने इन एक्यूरेट मेंबरशिप रखी हुई है 10 कंपनीज़ के अंदर रखनी होती हैं। जिस 10 कंपनी के अंदर आप कमेटी के मेंबर बन सकते हो, लेकिन इन्होंने जितनों में ये डायरेक्टर है उसमें से 10 से ज़्यादा में अपनी मेंबरशिप ऑफ कमेटी में रखी हुई है। डायरेक्टर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 10 कमिटीज़, 10 कमेटी से ज़्यादा अक्रॉस ऑल कंपनीज इन विच ही इज़ अ डायरेक्टर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। QUALIF तक हमारी बात हो गई है। E और D रह गए हैं, 2 पॉइंट रह गए हैं हमारे, E और D क्वालिफाइड। ई से मैं यहाँ पर पढ़ूंगा आपके सामने इस नेसेसरी को एसेंशियल। जो भी एसेंशियल पावर्स हैं सेबी LODR रेगुलेशंस की, वो वेस्ट नहीं करी गई हैं बोर्ड में इन दी ऑडिट कमेटी। पढ़ते हैं, द एसेंशियल पावर इन टर्म्स ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन हैव नॉट बीन वेस्टेड बाय द बोर्ड ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के बोर्ड ने जो भी नेसेसरी पावर, जो भी एसेंशियल पावर है, ई निमोनिक बनाने के लिए मैंने नेसेसरी पावर को एसेंशियल पावर कर दिया, तो ये हमारा ई हो गया। जो ऑडिट कमेटी का जो बोर्ड ऑफ ऑडिट कमेटी है उन्होंने अपनी पावर्स को वेस्ट नहीं करा, जो भी एसेंशियल पावर्स होती हैं उसको वेस्ट नहीं करा। लास्ट आता है हमारा डी, और डी से आप यहाँ पर देख रहे होगे डेलीगेशन। द पावर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र इज़ नॉट डेलीगेटेड, जो डेलीगेटेड टू एन ऑफिसर और अ कमेटी और टू द रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। पावर, जो शेयर ट्रांसफ़र की पावर है वो डेलीगेट नहीं करी गई ऑफिसर को या कमेटी को या रजिस्ट्रार को एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को। ठीक है, आई होप आपको 9 पॉइंट्स ये सही से याद हो गए होंगे। इसका क्वेश्चन भी था कि क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, निमोनिक भी है क्वालिफाइड ही। और एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम इसको। क्यू से हमने पढ़ा था क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी नहीं है। यू से हमने पढ़ा था अनडिस्क्लोजर ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। ए से हमने पढ़ा था ऑडिट कमेटी का चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। एल से पढ़ा था लेस हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 50% से। आई से पढ़ा था इनएक्यूरेट टाइम गैप 4 मंथ से ज़्यादा का। एफ से पढ़ा था 4 टाइम्स से कम मिले हैं ये लोग, मतलब ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स 4 टाइम्स से कम हुई है। आई से इनएक्यूरेट मेंबरशिप, मोर देन 10 कमेटीज़ के मेंबर बन गए हो। एसेंशियल पावर जो सेबी LODR की है वो आपके बोर्ड ने, ऑडिट कमेटी के बोर्ड ने वेस्ट नहीं करी है। और डी से डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं करी गई है, कौन सी वाली, शेयर ट्रांसफ़र की, ना ऑफिसर को ना कमेटी को और ना ही रजिस्ट्रार को एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है और अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है यहाँ तक, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप बहुत लॉयल सब्सक्राइबर हो जो सिर्फ निमोनिक देख के भाग नहीं जाते हो। अगर आपने पूरी देखी है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करोगे।